गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है या जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है होल अवधारणा, होल कॉन्सेप्ट। और हमने होल विद्युत धारा भी आपको बतानी है बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है कि होल कैसे बनता है और होल करंट कैसे फ्लो होती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको जर्मेनियम सिलिकॉन का बताया था बच्चों। सिलिकॉन 14 एक बार फिर बता रहे हैं बच्चों। तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बटेंगे बच्चों? 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p2। ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा था ये के सेल है, के है, ये एल है और ये क्या है बच्चों? एम है। और क्या हो गया? ये सिलिकॉन का एक परमाणु है। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की व्यवस्था, तो लाखों परमाणु होंगे, तो लाखों परमाणु लाखों ऊर्जा स्तर बनाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। तो ये अंतिम कक्षा जो मैं बता रहा हूं, यही जो है बनाएगी बच्चों संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड, ये जो अंतिम कक्षा है यही संयोजकता बैंड बनाएगी। वैलेंस बॉन्ड, ये मैंने आपको बता दिया। और यही जो है मैंने आपको कहा था, यदि आपको ध्यान है तो ये सिलिकॉन हो या जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन का है बच्चों। ये देखिए, यही जो है बॉन्ड बनाएंगे अपने नियरेस्ट जो हैं, जो एटम होंगे उनके साथ। ये देखिए, ये सिलिकॉन का एटम है, ये नियरेस्ट जो है सिलिकॉन एटम से या जर्मेनियम एटम से क्या बनाएंगे बच्चों? बॉन्ड बनाएंगे। अब जो है ये इलेक्ट्रॉन, ये सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या करेंगे? अपने पड़ोसी परमाणुओं के साथ क्या करेंगे? सहसंयोजक बॉन्ड बनाएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि 0 डिग्री केल्विन पे, मतलब इन जो अर्धचालक हैं ये जो हैं 0 केल्विन या कह दीजिए -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बच्चों अचालक होते हैं। अचालक, कुचालक, इंसुलेटर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि बच्चों 0 डिग्री केल्विन पर उनकी कोई एनर्जी उनको नहीं मिल पाती है, तो ये सहसंयोजक बॉन्ड नहीं टूट पाता है। ठीक है बच्चों, तो जब तक ये सहसंयोजी बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक जो है वैलेंसी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, अर्थात आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो उसकी वैद्युत चालकता बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी और वो अचालक की भांति व्यवहार करेंगे बच्चों। लेकिन बच्चों कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर क्या होगा? थर्मल एजिटेशन के कारण जो उष्मीय विक्षोभ होगा, उनको जो एनर्जी सप्लाइड होगी उसके कारण ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा तो वहां क्या हो जाएंगे? ये देखिए बच्चों, वहां इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे बच्चों। अब आपको ध्यान देना है कि अब जो है क्या होगा कि यहां से, अब ध्यान दो, वैलेंसी बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन था यहां पे, ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये यहां से कंडक्शन बैंड में चला गया। ये देखिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की रिक्ति होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की रिक्ति के कारण यहां पर होल बन जाएगा बच्चों। ये ध्यान देना है। अब बैलेंस बैंड में आपका होल हो गया और कंडक्शन बैंड में आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक होल बन गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर यहां गया, ये देखिए, तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन आ गया आपके कंडक्शन बैंड में और यहां पर होल
क्रिएट हो गए। ये देखो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने होल यहाँ क्रिएट हो जाएंगे बच्चों। ये देखिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन गए तो 4 होल क्रिएट हो जाएंगे, और होल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति। और इस पे कैसा आवेश माना जाता है? धन आवेश माना जाता है। होल पे कैसा आवेश माना जाता है? धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। ठीक है, तो उतना ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पे होगा और उतना ही धन आवेश किस पे होगा? होल होगा। तो होल क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति। जब इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बॉन्ड से, संयोजकता बैंड से कंडक्शन बैंड, चालन बैंड में चले जाते हैं तो वहां रिक्ति हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनों की कमी को धन के द्वारा, होल के द्वारा दिखाया जाता है बच्चों। लेकिन अब क्या होगा बच्चों कि जब तक आप इसमें वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाएंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र, जब तक आप इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है जिस परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर कैसा आवेश आ जाएगा बच्चों? उस पर धन आवेश आ जाएगा, और वो जो है इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री नहीं होने देगा। जब हम बैटरी के द्वारा जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित हो जाएंगे। ये देखो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और इसके विपरीत जो है इसमें क्या हो जाएगी? एक धारा प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन कब होगी बच्चों? जब हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे। लेकिन कमरे के ताप पर जो है आपको बहुत कम धारा मिलेगी बच्चों। ये धारा कंसंट्रेबल नहीं है, ये धारा बहुत कम धारा। क्या मिलेगी बच्चों? बहुत कम धारा मिलेगी, बहुत क्षीण धारा। आपको क्या मिलेगी बच्चों? बहुत क्षीण धारा। ये धारा कब मिलेगी? जब आप वैद्युत क्षेत्र इस पे अप्लाई करेंगे बच्चों। लेकिन बच्चों अब हमको दिखाना है कि होल धारा क्या है। होल धारा क्या है बच्चों? तो इसको दिखाने के लिए आपको ये वाला फिगर जानना होगा। ये देखिए बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, यहां पर ये दिखाई दे रहा है। ये हमने वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करके, बैटरी का ये धन सिरा और बैटरी का ये ऋण सिरा, और ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है बच्चों। अब क्या होगा, आप यहां पे ध्यान देंगे बच्चों। देखिए बच्चों, कमरे के ताप पर या इसको एनर्जी देने से, जर्मेनियम क्रिस्टल को एनर्जी देने से इसका ये बॉन्ड यहां पे टूट गया। तो बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हो जाएगा तो इस ए पर एक रिक्ति बन जाएगी। अब ये रिक्ति बन जाएगी तो क्या होगा, ये क्या करेगा बच्चों, इस रिक्ति, इस पे धन आवेश होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके स्थान को भरने आएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएगा, बी से ए की ओर आ रहा है। और अब जो है यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां पर खाली स्थान हो गया। ठीक है बच्चों, यहां पर खाली स्थान हो गया तो सी से इलेक्ट्रॉन फिर बी को भरने आएगा, तो सी पर भी खाली हो जाएगा। और सी जब खाली हो जाएगा तो बी का, डी का इलेक्ट्रॉन सी को भरने को आएगा, तो डी पर भी खाली हो जाएगा। अब होल किधर जा रहा है? होल किधर जा रहा है? होल जा रहा है किधर? ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है। यहां पर रिक्ति हो रही है। और इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत आ रहे हैं बच्चों। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? धन प्लेट की ओर आएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे बेटो? ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर आ रहा है। और होल कहाँ जा रहा है? होल कहाँ जा रहा है? ऋण प्लेट की ओर जा रहा है। तो इन दोनों के कारण क्या होगी? इस परिपथ में दोनों के कारण धारा बहेगी। जो इलेक्ट्रॉन के कारण भी धारा बहेगी और होल के कारण भी धारा बहेगी। बच्चों आ गया आपके समझ में? आ गया। देखो बच्चों क्या होगा, जब आप वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जर्मेनियम क्रिस्टल जो बना है, इसके परमाणुओं के बीच जो सहसंयोजक बंध हैं वो टूटेंगे। और टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन, यहां पर से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो यहां पर रिक्त स्थान हो गया, वहां पर धन आवेश आ गया। तो इसको भरने के लिए ये होल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन, बगल वाले जर्मेनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आएगा तो यहां पर खाली स्थान हो जाएगा।
फिर जो है ये खाली स्थान इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर लाएगा तो यहां पर खाली हो जाएगा, फिर ये खाली स्थान इसको इधर खींचेगा तो यहां पर खाली हो जाएगा। तो रिक्ति कहां चल रही है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, और इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं? डी से सी, सी से बी, बी से ए। तो इलेक्ट्रॉन धन प्लेट ऋण प्लेट की ओर आ रहे हैं और होल जो है कहां जा रहे हैं? ये होल हैं बच्चों, HOLE, ये होल हैं, होल ऋण प्लेट की ओर जा रहे हैं। तो आवेशों का चलना ही तो धारा है ना बच्चों। तो होल के कारण भी धारा बह रही है और इलेक्ट्रॉन के कारण भी धारा बह रही है बच्चों। तो बच्चों अब मैं इसको बैंड के द्वारा बताता हूं, बैंड जो थ्योरी है उसके द्वारा बताता हूं और आप होल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहां पर देखिए बच्चों, ये संयोजकता बैंड है और ये चालन बैंड है। जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी वो मुक्त हो पाएगा और उसी के कारण चालकता बनेगी, उसी के कारण कंडक्टिविटी बनेगी, उसी के वैद्युत विद्युत धारा बहेगी। अब होगा क्या बच्चों कि यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। डी से एक इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा पाके कहां चला गया बच्चों? चालन बैंड में चला गया। जब इलेक्ट्रॉन जो है डी से चला गया तो यहां पर खाली जगह होगी। इस खाली जगह को भरने के लिए सी से इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? डी पे आएंगे। तो सी पर फिर खाली हो जाएगा और सी पर जब खाली हो जाएगा तो बी का इलेक्ट्रॉन सी पर आएगा, फिर बी पर खाली हो जाएगा और बी को भरने के लिए क्या होगा? ए से इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? बी पे आएगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये देखो बच्चों, संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मार्ग क्या हुआ? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव अलोंग द पाथ। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं ना बच्चों, ए से बी पर जा रहे हैं, बी से सी पर जा रहे हैं और सी से डी पर जा रहे हैं। और होल किधर आ रहा है? होल इधर आ रहा है, यहां पर खाली है तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन को यहां खाली हो रहा है, फिर यहां पर खाली है तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, यहां खाली हो रहा है। तो इस होल का मार्ग क्या हो रहा है? डी सी बी ए हो रहा है। तो दोनों स्थितियों में मैंने आपको बता दिया, एनर्जी बैंड के आधार पर भी बता दिया। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का चलना तो इलेक्ट्रॉन धारा है और होल का चलना होल धारा है बच्चों। तो सेमीकंडक्टर में दोनों के द्वारा धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन के कारण भी धारा बहेगी और होल के कारण भी धारा बहेगी। तो प्यारे बच्चों ये छोटी सी वीडियो थी और इसके बाद जो है बच्चों इसमें लगातार आपको वीडियो मिलने वाली है और आप चैनल पर बने रहें और इन छोटी छोटी वीडियो का आनंद लेते रहे बच्चों और आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होते रहेंगे। अब जो है अगली वीडियो में मैं आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये तो आपको आ गया होगा बच्चों कि जो सेमीकंडक्टर होते अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता ताप बढ़ने से बढ़ती है बच्चों, क्योंकि उनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है सेमीकंडक्टर का और जो मेटल है उनका ताप बढ़ने से बढ़ता है बच्चों। इसलिए तो जो सेमीकंडक्टर हैं वो ऋण 273 डिग्री या 0 केल्विन पर क्या है? अचालक हैं, क्योंकि ताप घटने से उनकी चालकता घट गई है। और ऋण 273 पर ये देखो बच्चों, ऋण 273 पर जो सेमीकंडक्टर है जो अर्धचालक है वो प्योर अचालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन कमरे के ताप पर क्या होता है कि उनको एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एजिटेशन होता है, उसमें विक्षोभ के कारण उनके बॉन्ड टूट जाते हैं और बॉन्ड टूटने से क्षणिक धारा बहती है। लेकिन धारा तब बहेगी बच्चों जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, अर्थात उसको बैटरी के द्वारा जोड़ने से उसमें वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे बच्चों। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने होल अवधारणा के बारे में पढ़ा कि होल कैसे बनता है। होल क्या है? होल इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पर क्या हो गया? होल बन गया बच्चों। और होल को क्या माना जाता है? पॉजिटिव चार्ज माना जाता है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जितना धनावेश ऋणावेश होगा उतना ही होल पर क्या होगा? धनावेश होगा बच्चों। तो अगली वीडियो की इंतजारी में, तब तक बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो है अगली वीडियो जो एन टाइप और पी टाइप आपको बनने वाली है आप उसको समझ सकें। तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।